एक नया वर्ष 2021, एक नया विश्व, नई विश्व की व्यवस्थाएं और नया भारत, आत्मनिर्भर और विश्व गुरु भारत, एक शुरुआत ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर मिश्रा कानपुर से एक बार फिर आपके साथ में, और आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो का शुभारंभ दो अच्छी न्यूज़ और सूचनाओं के साथ मैं आपके साथ करना चाहूँगा। पहला, जो नववर्ष का समारोह यूएई में मनाया गया, एक शहर है दुबई, और दुबई में एक बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा, जिसको विश्व की सबसे ऊंची बिल्डिंग मानते हैं। उस बिल्डिंग में एक लेजर शो होता है जिसमें भारत का तिरंगा पूरे अपने शबाब में, पूरे लेज़र लाइट में दिखाया जाता है। तो ये एक संकेत है कि मोदी गवर्नमेंट और भारत सरकार और भारत और इस्लामिक दुनिया के मधुर होते संबंध। दूसरा, यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को 2 साल का अस्थायी सदस्य 1 जनवरी 2021, पहला दिन 2021 का ये अच्छा समाचार। 2 साल के लिए भारत को अस्थायी सदस्य बनाया जाता है। ये 9वीं बार भारत को अस्थायी सदस्य बनाया गया है। लेकिन ये मौका और ये समय जब विश्व एक बदलाव की दुनिया में है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, दुनिया की व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो भारत को 2 साल का अस्थायी सदस्य बनाना अपने आप में इसके कई मायने हैं। क्योंकि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, उन्होंने कुछ दिनों पहले 5S वैल्यूज़ की चर्चा करी थी। जो यूनाइटेड नेशन और जो भी विश्व की संस्थाएं हैं, उसमें भारत का जो रोल रहेगा वो 5S वैल्यूज़ में रहेगा। 5S कौन से हैं? सम्मान, दैट्स अ रेस्पेक्ट; संवाद, दैट्स अ डायलॉग; सहयोग, दैट्स अ कोऑपरेशन; एंड शांति, दैट्स अ पीस; एंड समृद्धि, दैट्स अ प्रॉस्पेरिटी। तो इन 5S को लेके भारत सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जा रहा है, और हम सभी लोगों को उम्मीद क्या है, उम्मीद से हम भरे हुए हैं, और हमें मालूम है आने वाले वर्षों में भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य बनने वाला है। वो क्यों बनने वाला है? वर्ल्ड उसकी उपेक्षा, इस बदली हुई दुनिया में भारत की उपेक्षा कोई भी देश नहीं कर सकता। उसके कारण ये है कि आज विश्व ने टेररिज्म को समझा है। आज विश्व बदल रहा है। टेररिज्म की परिभाषा कई विश्व के देशों को समझ में आई है। उसकी भयावहता के बारे में लोगों को जानकारी हुई है। तो काउंटर टेररिज्म में भारत का जो रोल रहा है मोदी गवर्नमेंट का 2014 के बाद से आज तक, वो बहुत एक्सक्लूसिव रहा है वर्ल्ड के अंदर। तो पूरे विश्व ने रिकॉग्नाइज किया है कि भारत के बिना हम आतंकवाद को इस धरती से समाप्त नहीं कर सकते। दूसरा, मैरीटाइम सिक्योरिटी। मैरीटाइम सिक्योरिटी को हिंदी में बोलते हैं समुद्र का जो रास्ता होता है उसकी सुरक्षा। क्योंकि हम सभी को मालूम है कि 90% जो व्यापार होता है वो समुद्री रास्ते से होता है। उसकी सुरक्षा, जो चाइना करके कंट्री है, जो यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर है, उसने जो कोरोना काल में विश्व को दिखाया है, जो परसेप्शन उस कंट्री का विश्व में बना है, क्योंकि वो अपने आप को इतना आगे बढ़ाना चाहता है कि उसके लिए मानवता का कोई मतलब नहीं है, ये विश्व को समझ में आया है। तो मैरीटाइम सिक्योरिटी में इंडिया एक बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा, और उसको भी वर्ल्ड इग्नोर नहीं कर पाएगा। और साइंटिफिक रिसर्च, जो विज्ञान के क्षेत्र में भारत के बढ़ता हुआ पावर है, जैसे हम इसरो की बात करें, आज सैटेलाइट लॉन्च कई देशों के भारत करता है। विज्ञान के क्षेत्र में जो भारत के बढ़ते हुए कदम है, उसको भी विश्व को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है। और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट, जैसे आईटी क्षेत्र, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, उसमें भारत अनडिस्प्यूटेड वहाँ का लीडर है। और भी कई व्यवस्थाएं और कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की उपेक्षा करना विश्व के लिए बहुत मुश्किल काम है। और पीस को मेंटेन करना, विश्व की व्यवस्थाओं में शांति को मेंटेन करना, वो भारत विश्व के लिए एकमात्र विकल्प बचा है। क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर बहुत पहले से बदल रहा था, लेकिन कोरोना के आने के बाद में वो ऑर्डर एक्सेलरेट हुआ, वो चेंजेस बहुत तेजी के साथ बढ़े। तो विश्व को ये समझ में आया
कि भारत एक ऐसा देश है, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो कि विश्व व्यवस्थाओं में जो इस समय महाशक्तियों के बीच में तनाव चल रहा है, फ्रिक्शन चल रहा है, उसमें मध्यस्थ बन के विश्व को शांति की दिशा में ले जा सकता है। और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, 60% ऑफ वर्ल्ड वैक्सीन्स मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन डन बाय इंडिया। 60% जो वैक्सीन बनती हैं किसी भी रोगों की हो वो भारत में बनती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में तो 60% रोल ही है, और सबसे सस्ती वैक्सीन भारत बनाता है। तो ये कोरोना कालखंड जब विश्व ने देखा तो विश्व को एक चीज का एहसास हुआ कि अगली बार ऐसा पैंडेमिक या एक ऐसा वायरस आके पूरी विश्व की व्यवस्थाओं को, अर्थव्यवस्थाओं को, देश की सुरक्षा को, लोगों की जानों को संकट में डाल सकता है। तो भारत को मेडिकल क्षेत्र में जो भारत की तरक्की है उसको भी विश्व इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत अच्छा संकेत है। ये अस्थाई सदस्यता जो भारत की है वो बहुत जल्दी भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। अभी जो परमानेंट मेंबर है वो 5 है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया, और 10 अस्थाई सदस्य हैं। टोटल मेंबर हो गए 15। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, जो स्थायी सदस्य हैं, उनका वीटो पावर रहता है। कोई भी रेजोल्यूशन कोई पास अगर होगा यूएनएससी से, तो उसमें एक भी कंट्री जो जिसका वीटो पावर है, स्थायी सदस्य है, वो अगर वीटो कर देगा तो वो रेजोल्यूशन कार्यान्वित नहीं हो सकता, वो नहीं हो पाएगा। वैसे ही जो 10 अस्थाई सदस्य हैं, अगर ये 5 स्थायी सदस्य किसी रेजोल्यूशन को पास करते हैं तो उसमें ये जरूरी है कि 10 अस्थाई सदस्यों में से 7 जो अस्थाई सदस्य हैं उनका सहमत होना जरूरी है। इसको बोलते हैं कलेक्टिव वीटो ऑफ यूएनएससी। तो आज भारत विश्व के शक्ति के तौर पे उभरा है। तो भारत को आने वाले 2 वर्षों में बहुत ही चुनौतियों से और बहुत ही महत्वपूर्ण समय से गुजरना है, और जब ये समय गुजरेगा उसके बाद भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनेगा। इन्हीं शुभ संकेतों, इन्हीं शुभ समाचारों के साथ मैं आपका वीडियो समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।